सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल के आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 15 के संपूर्ण सार को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करेंगे। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान श्री कृष्ण जी अध्याय 15 के आरंभ में इस संसार की तुलना पीपल के वृक्ष से इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम मनुष्य सरलता से समझ सकें कि इस संसार का स्वरूप क्या है। जिस प्रकार पीपल का वृक्ष जमीन में एक बीज बोने से उत्पन्न होता है और उस बीज से पहले उसका तना उगता है, फिर धीरे धीरे वो वृक्ष फैलता हुआ चारों ओर फैल जाता है। ठीक इसी प्रकार ये संसार रूपी वृक्ष परम धाम में परमात्मा से आरंभ होता है और नीचे बढ़ते हुए पूरे संसार रूपी रूप में ये फैल जाता है। जिस प्रकार ये संसार है हमें दिखाई पड़ता है, ये परमात्मा के द्वारा रचित है। भगवान कहते हैं इसकी मुख्य तना ब्रह्मा है, अर्थात ब्रह्मा के द्वारा ये संसार निर्मित होता है और जो इसकी सच्चाई होती है वो परमात्मा की प्रकृति के 3 गुण सत्य रज तम के द्वारा होती है, जिसको परमात्मा की माया भी कहते हैं। भगवान कहते हैं कि इस माया के प्रभाव में फंसकर हर जीव, हर कारक देवता इस सृष्टि के माया जाल में उलझ जाता है। और मगर ये जो वृक्ष है यह परमात्मा के द्वारा पोषित है, इसमें सब कुछ परमात्मा के द्वारा ही है। इसको अब सरल रूप में थोड़ा समझिए। भगवान हमें यह सत्य समझाना चाह रहे हैं कि एक परमात्मा से ही जब महाप्रलय चल रहा होता है तो एक परमात्मा से ही ये सारा संसार उत्पन्न होता है। जब महाप्रलय में प्रकृति सुप्त अवस्था में रहती है तो परमात्मा के श्रीमुख से निकली ब्रह्मनाद स्वरूप ओम रश्मि, जिसे हम ब्रह्म भी कहते हैं, आत्मा भी कहते हैं, वो ब्रह्म रूपी शक्ति पूरी प्रकृति को धारण करती है और उस प्रकृति में जो छोट बड़ी प्रकृति है वो सक्रिय हो उठती है। महत तत्व, अहंकार तत्व, पंच महाभूत, ये सारी रचना इस ब्रह्म रूपी शक्ति के कारण सक्रिय हुई प्रकृति के द्वारा समस्त जीवों की, समस्त कारक तत्वों की रचना होती है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, भगवान हमें यही सत्य बता रहे हैं कि एक परमात्मा की ब्रह्म रूपी शक्ति अर्थात परमात्मा का ब्रह्मनाद स्वरूप, जिसे ओम अर्थात ब्रह्म कहते हैं, वो जब प्रकृति को धारण करता है तो उसी के द्वारा सबकी रचना होती है। ये भिन्न भिन्न प्रकार के जीव बनते हैं और ये जीव माया जाल में उलझ जाते हैं। मनुष्य इस शरीर को पाकर शरीर मोह में, शरीर राग में फंस जाता है, वो शरीर की जरूरतों में फंस जाता है, वो संसार को सत्य मानता है, इस शरीर को सत्य मानता है और इस शरीर के रिश्ते नातों को सत्य मानता है और उन्हीं की सुख दुख के को दूर करने के प्रयास में लग जाता है। उसका यही प्रयास होता है कि किस प्रकार मैं इस शरीर के दुखों को दूर करूं और सदैव सुखी रहूं और इस संसार को सत्य मानकर वो इस संसार के नाना प्रकार के भोगों को पाने की इच्छा में सदैव इस संसार रूपी वृक्ष में भटकता रहता है, कभी नीची योनियों में, कभी ऊपर योनियों में। ये जो योनियां हैं ये सब कर्म के कारण निर्धारित की गई हैं। नीच कर्म के द्वारा नीच कर्म योनि मिलती है, अच्छे कर्म के द्वारा उच्च योनि अर्थात ब्रह्मलोक या देवलोक भी प्राप्त होता है। पर ये कर्म भोग के बाद मनुष्य जीव फिर दोबारा मृत्यु लोक में ही आ जाता है और फिर इस चक्र में अर्थात ये चक्र सदैव चलता रहता है। भगवान हमें अध्याय 15 में यही सत्य बताते हैं कि मनुष्य को चाहिए वो प्रयास के द्वारा, साधना के द्वारा अपने परमात्मा को जाने, वो कौन है, मैं किसका अंश हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ। जब तक मनुष्य ये सत्य जानना चाहता है तो उसको पहले इस संसार से, इस शरीर से अपने रागों को अर्थात मोह को खत्म करना होगा। जब मनुष्य इस शरीर से, इस संसार से रागों को खत्म करके अपने परमात्मा को पाने का प्रयास करता है, उनका नाम सुमरन करता है, उन्हें पाने की चाह में कर्मयोगी बनकर संसार की सेवा करता है या उनकी चाह में उनकी भक्ति करता है, तो मनुष्य के अंदर विवेक ज्ञान उत्पन्न होता है। उस विवेक ज्ञान से मनुष्य को यह सत्य समझ में आता है कि इस संसार में सब कुछ असत्य है, अर्थात मैं कुछ भी पालूं मृत्यु के साथ सब कुछ छिन्ना ही है। सत्य केवल परमात्मा और आत्मा है और मुझ आत्मा का उस परमात्मा से मिलन अत्यंत आवश्यक है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मेरा आवागमन का चक्र नहीं टूटेगा। अब इससे आगे भगवान कहते हैं कि मनुष्य को क्यों मेरा ध्यान करना चाहिए, क्यों मेरी खोज करनी चाहिए। वो इसलिए कि अर्जुन, मनुष्य को ये सत्य समझना चाहिए कि इस संसार में सब कुछ मैं ही तो हूँ। मैं ही धरती में प्रवेश करके धरती की धारण शक्ति बन के, धरती की उर्वर शक्ति बन के सबको थामे हुए हूँ। मेरे कारण ही धरती में जल है, मेरे ही कारण जल के अंदर जो तृप्ति है वो मेरे कारण ही है। सूर्य जो चमक रहा है, उसका जो प्रकाश है, उसका जो तेज है, वो मैं ही हूँ।
मनुष्य इनके प्रभाव में ना आए। ये मत समझे कि सूर्य कितना प्रभावशाली है। वो ये सत्य देखिए, जो सूर्य के अंदर चमक है वो मेरी चमक है, मैं ही चमक रहा हूँ। तो मनुष्य को ये सत्य पता लगना चाहिए कि जितने सृष्टि के कार्य देता है या जितने भी संसार में जीव है, उनके अंदर जो चेतन ऊर्जा है वो मैं आत्मा रूप में सबके अंदर वास कर रहा हूँ, और सबको वो शक्ति मैं ही तो दे रहा हूँ। इसलिए उसको उस परमात्मा को खोजना चाहिए कि वो भटक कर भूल कर वश इस संसार को अपना समझ बैठा है। उसको ये सत्य समझना होगा विवेक ज्ञान के द्वारा कि इस सृष्टि में सब कुछ परमात्मा ही है। माया ने अनेक घड़े रच दिए, अनेक रूप रच दिए हैं, इनको सत्य ना जाने। ये तो परमात्मा का खेल मात्र है। वास्तविक परमात्मा तो इन सबसे अलग परम धाम में स्थित है। वो इनसे निर्लिप्त नहीं है, वो इनसे अलग है। तो मनुष्य को चाहिए कि वो साधना के द्वारा, भक्ति योग या कर्म योग या ज्ञान योग की साधना के द्वारा अपने परमात्मा को पाने का प्रयास करे और मुझ पुरुषोत्तम को पाकर इस आवागमन के चक्र को तोड़ दे। भगवान हमें अध्याय 15 में यही सत्य समझाते हैं कि ये अर्जुन, कुछ भी सत्य नहीं है इस संसार में दिखाई देने वाला, सब कुछ असत्य है। पुरुषोत्तम तो केवल परमात्मा है, वो मैं हूँ। मनुष्य को मेरी शरण होकर, मेरा ध्यान करके, मेरी भक्ति करके या हर कर्म मुझे अर्पण करके मुझे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही सत्य भगवान श्री कृष्ण जी हमें अध्याय 15 में समझा रहे हैं। इस सत्य को समझिए। भगवान श्री कृष्ण जी आपका कल्याण करें। आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।